जिस तरह छोटी सी चींटी भी कम नहीं होती, वैसे ही हमारी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ने बहुत कुछ कर दिखाया है। आइए इसके बारे में जानते हैं। हमारी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीज़ें की है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट उस गवर्नमेंट को कहते हैं जो विलेज या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ऑपरेट करती है। ये सबसे क्लोज होती है लोगों के और उनके डे टू डे इश्यूज को सॉल्व करने में हेल्प करती है। इसकी वजह से डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन बढ़ता है और लोगों का डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन बढ़ता है। इसकी वजह से एडमिनिस्ट्रेशन एफिशिएंट होता है और ये हेल्प करती है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर में। पहले के टाइम पे जो कॉलोनियल पीरियड था उसके अंदर सारी पावर थी वाइसरॉय ऑफ इंडिया के पास। तो हमारे लीडर्स चाहते थे कि थोड़ा डिसेंट्रलाइजेशन हो पावर का, तो ये उसमें काफ़ी हेल्प करती है। ये डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल को स्ट्रेंथन करने में भी हेल्प करती है। ऐसा देखा गया है कि हमारे एंशिएंट टाइम में भी ऐसी विलेज कम्युनिटीज़ होती थी जो गवर्न करती थी लोगों को, जिन्हें सभास कहते थे। धीरे धीरे पंचायत में डेवलप हुई। कॉलोनियल पीरियड के अंदर लॉर्ड रिपन ने 1882 में इंट्रोड्यूस की थी लोकल बोर्ड्स। ये थी बिगिनिंग लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अंदर विलेज पंचायत का स्टैब्लिशमेंट हुआ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंदर उसको वापस स्ट्रेंथन किया गया। महात्मा गांधी ने भी बोला है कि डिसेंट्रलाइजेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्ट्रॉन्ग पंचायत फाउंडेशन है सेल्फ गवर्नेंस की। डेवलपमेंट इनिशिएटिव लोकल गवर्नमेंट को साथ में इन्वॉल्व करके ही लिए जाने चाहिए। पंचायत एक इंस्ट्रूमेंट है डेमोक्रेसी को इफ़ेक्टिव और पार्टिसिपेटरी बनाने का। लोकल गवर्नमेंट इंडिपेंडेंट इंडिया में सबसे पहले लाई गई थी स्टेट्स का सब्जेक्ट बनाकर। फिर इसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी लाया गया, बट ये लीगली एनफोर्सेबल नहीं थी। पार्टीशन ऑफ इंडिया की वजह से थोड़ा सा यूनिटरी इंक्लाइनेशन था, यानी कि थोड़ी स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट की थी। जवाहरलाल नेहरू का मानना था कि अगर हम ज़्यादा पावर दे देंगे लोकल गवर्नमेंट को तो ये नेशनल यूनिटी को थ्रेटन हो सकता है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का कहना था कि लोकल लेवल पर बहुत ज़्यादा कास्ट डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है, जिसकी वजह से तो बहुत जो बेसिक चीज़ है लोकल लेवल गवर्नमेंट की वो ही हट रही है। फिर भी लीडर्स ने रिकॉग्नाइज़ किया कि लोकल पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डेवलपमेंट के लिए और गवर्नेंस के लिए भी। तो लोकल गवर्नमेंट्स को एकदम अच्छी से मान्यता देनी थी 73rd एंड 74th अमेंडमेंट ने, जो हुए थे 1992 के अंदर। कुछ पहले भी बहुत सारे एफर्ट्स किए गए थे। जैसे पहले कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया गया था जो 1952 के अंदर किया गया था, जिसके अंदर लोगों को पार्टिसिपेट करने में के लिए बहुत ज़्यादा इंकरेज किया गया था। 3 टायर पंचायती राज सिस्टम भी इसी दौरान इंट्रोड्यूस किया गया था। स्टेट लेवल इनिशिएटिव्स भी इंट्रोड्यूस किए गए, जैसे गुजरात और महाराष्ट्र ने इलेक्टेड बॉडीज़ स्टैब्लिश की। बट इसके अंदर क्या था कि जो ये बॉडीज़ थी ना, इलेक्टेड लोकल बॉडीज़, इसके पास ज़्यादा पावर नहीं थी। ये फाइनेंशियली स्टेट और सेंटर के ऊपर डिपेंडेंट थी और कुछ केसेस में तो इन्हें डिसॉल्व कर दिया गया और जो सारा गवर्नेंस का काम है वो ऑफिसर्स को दे दिया गया। कई बार तो इनके इलेक्शंस को पोस्टपोन करा गया, जिसकी वजह से टाइमली इलेक्शन हो ही नहीं पाए। 1989 के अंदर पीके थंगन कम्युनिटी ने ये बोला कि लोकल गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज करना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनली, टाइमलाइन के अंदर वापस इलेक्शन करवाने चाहिए इनके, और इनके पास एक फंक्शंस की लिस्ट होनी चाहिए और इन्हें फंड्स मिलने चाहिए। तो इसी के दौरान 73rd एंड 74th अमेंडमेंट करे गए। 73rd अमेंडमेंट पंचायती राज सिस्टम के अंदर करा गया। ये किया गया था 1992 के अंदर और जो फोर्स में आया 1993 के अंदर। इसके फीचर्स देख लेते हैं। इसके अंदर 3 टायर सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया, जिसके अंदर सबसे नीचे लेवल पर होगी ग्राम पंचायत, जो एक विलेज या बहुत सारे ग्रुप ऑफ विलेज को कंट्रोल करेगी। उसके ऊपर होगी मंडल, ब्लॉक या तालुका। इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है और ये बीच की लेवल की होती है और कुछ छोटे छोटे स्टेट्स में रिक्वायर्ड भी नहीं होती। उसके ऊपर की होगी ज़िला पंचायत, जो पूरे रूरल एरिया को गवर्न करेगी उस डिस्ट्रिक्ट की। ग्राम सभा उस सभा को बोलते हैं या फिर उस बॉडी को बोलते हैं जिसके अंदर सारे एडल्ट वोटर्स होते हैं उस पंचायत के। वो डिसीजन मेकिंग में काफ़ी हेल्प करते हैं। यहाँ पे इलेक्शन डायरेक्टली होंगे और इनका टर्म होगा 5 साल का। अगर इन्हें पहले रिजॉल्व कर दिया गया तो फ्रेश इलेक्शंस करवाई जाएंगी 6 महीने के अंदर अंदर।
यहाँ पर रिजर्वेशन भी दिया गया है, 1/3 सीट्स को वुमेन के लिए रिजर्व किया गया है। SC और ST के लिए भी रिजर्वेशन है उनकी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। OBC के लिए रिजर्वेशन लागू किया जा सकता है अगर स्टेट को लगता है तो, और ये रिजर्वेशन सिर्फ और सिर्फ इन लोकल बॉडीज़ के लिए नहीं, इनके हेड के लिए जो चेयरपर्सन है यानी हाईएस्ट पोजीशन है वहाँ पे भी किया गया है। और जो सब्जेक्ट्स है जो ये गवर्न करेगी लोकल गवर्नमेंट, वो 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं। टोटल 29 सब्जेक्ट्स है, बट इनका एक्चुअल ट्रांसफ़र डिपेंड करता है स्टेट लेजिस्लेचर के ऊपर। जो नॉर्थ ईस्टर्न एरिया है या फिर जो ट्राइबल्स का इनहेबिटेड एरिया है, 73rd अमेंडमेंट है वो लागू नहीं किया गया। वहाँ पे एक सेपरेट एक्ट आया 1996 का, जिसके अंदर एक पेसा एक्ट बोलते उसे, वो लागू किया गया था, जहाँ पे एक स्पेशल प्रोविजंस बनाए ताकि इनका ट्रेडिशनल जो सिस्टम है वो प्रोटेक्टेड रहे। ग्राम सभास बनाई जिसके पास ज़्यादा पावर होगी, यानी कि इन एरियाज़ की ग्राम सभा के पास ज़्यादा पावर होगी। स्टेट इलेक्शन कमीशंस भी अपॉइंट किए गए जो लोकल गवर्नमेंट के सारे इलेक्शंस करेंगे। ये इंडिपेंडेंट होते हैं, सेम एज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। स्टेट फाइनेंस कमीशन भी अपॉइंट किया गया जो हर 5 साल के अंदर वापस अपॉइंट होता है, जो फाइनेंशियल नीड्स को देखता है लोकल गवर्नमेंट की। ये स्टेट और लोकल बॉडीज़ के बीच का फंड ट्रांसफ़र और रूरल और अर्बन लोकल बॉडीज़ के बीच का फंड ट्रांसफ़र भी देखते हैं। जिस तरह 73rd अमेंडमेंट रूरल एरियाज़ के लिए था, 74th अमेंडमेंट नगर पालिका यानी अर्बन एरियाज़ के अंदर था। ये भी 1992 के अंदर किया गया और फोर्स में आया 1993 के अंदर। अब इसके अंदर अर्बन एरिया क्या होता है, तो अर्बन एरिया सेंसस ऑफ इंडिया डिफाइन करता है कि जिसके पास मिनिमम 5000 की पॉपुलेशन हो, 75% ऑफ देयर मेल वो नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में हो, और पॉपुलेशन डेंसिटी एटलीस्ट 400 स्क्वायर किलोमीटर हो। 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग 31% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन रह रही है अर्बन एरियाज़ के अंदर। अब यहाँ पे 3 टायर सिस्टम तो नहीं है कि एक लेवल्स में डिवाइड किए। यहाँ पे जो अर्बन एरिया का साइज़ है उसके अकॉर्डिंग डिवाइड किया जाता है। नगर पंचायत होती है, जो एरिया रूरल से थोड़ा सा अर्बन की तरफ जा रहा है ना, वहाँ पे नगर पंचायत इंट्रोड्यूस की गई। जो एरिया स्मॉलर टाउन्स जैसा है वहाँ पे म्यूनसिपल काउंसिल की गई, और जो बड़े सिटीज़ हैं वहाँ पे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की गई। यहाँ पे भी डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। 1/3 सीट्स यहाँ पे रिजर्व्ड है वुमेन के लिए, और रिजर्वेशन SC, ST और OBC के लिए उनकी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग किया गया है। स्टेट इलेक्शन कमीशन और फाइनेंस कमीशन के सेम प्रोविजंस है 73rd अमेंडमेंट जैसे, बट यहाँ पे जो ट्रांसफ़र ऑफ सब्जेक्ट्स है वो है टोटल 18 सब्जेक्ट्स जो 12th शेड्यूल के अंदर ट्रांसफ़र किए गए हैं। लोकल गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन हुआ है। अगर हम स्टैट्स की बात करें तो 6000 ज़िला पंचायत हैं, 6000 ब्लॉक पंचायत हैं, 2,40,000 ग्राम पंचायत है रूरल इंडिया में, 100 सिटी कॉर्पोरेशन है, 1400 टाउन म्यूनसिपैलिटीज़ हैं, 2000 नगर पंचायत हैं, और 32 लाख रिप्रेजेंटेटिव हर 5 साल में इलेक्ट होते हैं, जिसके अंदर 13 लाख तो वुमेन ही होती है। इसके अंदर एक यूनिफॉर्मिटी आई है इन सारे अमेंडमेंट्स की वजह से, और इनका एक फंक्शनिंग बहुत इम्प्रूव हुआ है। रेगुलर इलेक्शंस होने लगे हैं और वुमेन को और मार्जिनलाइज्ड ग्रुप को काफ़ी रिप्रेजेंटेशन मिला है। जैसे 33% जो सीट्स रिजर्व्ड है वुमेन के लिए, उसकी वजह से 80,000 वुमेन सरपंच, 200 वुमेन अध्यक्ष और 2000 वुमेन ब्लॉक पंचायत प्रेसिडेंट्स बने, और 30 से ज़्यादा वुमेन मेयर्स भी है। इसकी वजह से उन्हें काफ़ी कॉन्फिडेंस मिला है, वो गवर्नेंस को काफ़ी इन्फ्लुएंस कर पाई है और वो अपनी प्रॉब्लम्स को सामने रख पाई है। अराउंड 6.6 लाख इलेक्टेड मेंबर्स SC और ST को बिलोंग करते हैं, जिसकी वजह से उनका इंक्लूजन और सोशल जस्टिस मेंटेन हो रहा है। बट यहाँ पे कुछ चैलेंजेस भी आते हैं, जैसे अभी भी लोकल गवर्नमेंट के पास लिमिटेड ऑटोनॉमी है। हमने बोला था कि 29 सब्जेक्ट्स को आप ट्रांसफ़र करो लोकल गवर्नमेंट को, बट ये स्टेट के ऊपर था कि वो कितने सब्जेक्ट्स उनको ट्रांसफ़र करते हैं, और काफ़ी सारे स्टेट्स ने बहुत ही कम सब्जेक्ट्स लोकल गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र किए हैं, जिसकी वजह से उनके पास बहुत कम पावर आई है। फाइनेंशियली अभी भी वो डिपेंडेड है, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि जितनी उनकी इनकम है उससे कई ज़्यादा वो स्पेंड कर रहे हैं। इसकी वजह से वो फंड्स के लिए सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट पर रिलाई करते हैं। सोशल एंड पॉलिटिकल टेंशन्स भी हो रही हैं।
जब मार्जिनलाइज ग्रुप को रिजर्वेशन दिया जा रहा है तो डोमिनेंट ग्रुप्स थोड़ा रेजिस्टेंस कर रहे हैं, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत टेंशन्स चल रही हैं इनके बीच में। हियर वी आर, हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, बट अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल्ड नोट्स चाहिए तो चेक आउट माई वेबसाइट, द लिंक इज इन कमेंट बॉक्स, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब वीडियो।